हमारे क्रिश्चियन भाई बहनों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वो इस जितना दरिंदगी की गई है, इन लोगों ने उन बहनों के साथ गलत गलत इशारे किए हैं और सनातनी धर्म के रखवाले। मैं एक अल्ट्रा प्रो हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन अपने ही देश में हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। वो आजादी भी हमसे छीन रहे हैं। हक से रहने का हक है। घर के अंदर भी आप प्रेयर नहीं कर सकते हो। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। सभी को, हमारे क्रिश्चियन भाई बहनों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वो इसलिए कि छत्तीसगढ़ में अभी प्रार्थना करना, चर्च में तो छोड़िए, घर में प्रार्थना करना भी बैन कर दिया गया है। मैं इसलिए मुबारकबादें दे रहा हूं कि परमेश्वर का आने का टाइम हो चुका है और वो बहुत जल्द आने वाले हैं हमारे बीच। क्योंकि उन्होंने कहा है, समय जब आएगा लोग तुम्हें मारेंगे पीटेंगे मेरे नाम से और तुम्हें जेल में डालेंगे और तुमको प्रार्थना करने नहीं मिलेगा। और वो आज सच हो रहा है। इसलिए मैं मुबारकबादें दे रहा हूं आप सभी को। और जो क्रिश्चियन लोगों को प्रेयर करने से रोकते हैं, और मैंने वो वीडियोस देखे हैं जितना दरिंदगी की गई है इन लोगों ने उन बहनों के साथ। उन बहनों को चर्च में घुसकर उनकी सीने से पकड़कर खींच के बाहर निकाला और उन बहनों को गलत गलत इशारे किए हैं। और ये कहते सो कॉल्ड सनातनी धर्म के रखवाले। और सनातनी धर्म ये नहीं सिखाता किसी की बहन बेटियों के साथ ऐसा बहसी दरिंदे के साथ पेश आओ। किसी बहन बेटियों का कॉलर पकड़ के सीने से पकड़ के घसीट के बाहर निकालो। अगर आपको इतना ही सनातनी धर्म पर अगर इतना ही घमंड है, तो सनातनी धर्म का ये उसूल है, जो जिस राम की आप पूजा करते हैं वो राम ऐसा नहीं था। राम के बारे में हमने रामायण में पढ़ी है, हमने भी स्कूल में पढ़ा है रामायण। उसमें राम के बारे में जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है, आप लोगों की तरह घिनौना और घटिया नहीं था। वो बहुत ही शांति पुरुष थे। उन्होंने अपनी फैमिली के लिए, अपने घर परिवार के लिए सब छोड़ दिया। 12 साल के वनवास चले गए और अपनी पत्नी के लिए उन्होंने शस्त्र उठाया। अपनी पत्नी के लिए उन्होंने शस्त्र उठाकर दुश्मन को मात दी। लेकिन उन्होंने कभी किसी बेगुनाह को जाकर, ऐसे किसी लेडीज को जाके उसका सीना पकड़ के, सीने से पकड़ के उसको घसीटा नहीं। और ये आज मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे आज हिंदुस्तानी होने पर नाज नहीं हो रहा है, आज मुझे दुख हो रहा है। आज मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मुझे हिंदुस्तानी होने पर आज शर्म आ रहा है। और ये लोग अपने आप को सो कॉल्ड कहते हैं कि हम सनातनी धर्म के रखवाले। और ऐसे रखवाले अपनी माँ बहन की भी इज्जत किया करो। इस देश में रहने वाली हर एक माँ बहन आपकी माँ बहन है। अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है, आपको किसी की धर्म से प्रॉब्लम है, तो वो आप नहीं करोगे। गवर्नमेंट का फैसला होगा, गवर्नमेंट फैसला करेगा। इस देश में गवर्नमेंट नाम की कोई चीज भी है जो इस देश को चलाती है। वो गवर्नमेंट इस देश की हर एक कॉन्स्टिट्यूशन को देखेगा। और जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन हर एक इंसान को, हर एक मजहब को, हर एक धर्म को ये फ्रीडम देता है कि वो अपनी मजहब, वो अपनी रिलीजियस को फ्रीडम स्पीच की तरह प्रचार कर सकते हैं, वो लोगों के बीच में बांट सकते हैं। ये आपका सनातन धर्म सिखाता है किसी लेडीज की साथ बदतमीजी करने का, किसी लेडीज को इज्जत ना देने का, ये सिखाता है। और अपने आप को धर्म के रखवाले कहते हो। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। आज मुझे बहुत दुख है। आज मैं सिर्फ दुखी में नहीं, आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। अपनी आंखों में जो हवस लेके चलते हो, उस हवस को साइड में रखो और अपनी धर्म की अगर रखवाला करना चाहते हो, रखवाले बनना चाहते हो, तो रखवाला करो। इस देश में कभी देखा है किसी क्रिश्चियन को जाकर, वो किसी इंसान को जाके कॉलर पकड़ के बोला होगा, खींच के लेकर आके बोला होगा तो क्रिश्चियनिटी कबूल कर, नहीं तो तेरे को मार दूंगा, नहीं तो तेरे को बंदूक की नोक पर किसी को रख के उसको कबूला नहीं गया होगा। जो आज बहुत सारे भाई बहनों को चर्च में घुस के मारा जाता है, उनको पीटा जाता है और उनके साथ जुल्म किया जाता है, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है, ये उड़ीसा में भी हुआ है। उड़ीसा में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। सो कॉल्ड अपने आप को कहते हैं कि यह डेमोक्रेसी है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलके रहते हैं। ये इसको मिलके रहना नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं मेजोरिटी का फायदा उठाना और माइनॉरिटी पे जुल्म करना होता है। और आपने, मैं सच बता रहा हूं, अगर मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कोई भी अगर ये साबित कर दे कि कोई क्रिश्चियन जाके किसी को कॉलर पकड़ के घसीट के लाया होगा क्रिश्चियनिटी कबूल करने, तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। या फिर बंदूक की नोक पर अगर किसी को कहा होगा तो मुझे साबित करके दिखाना। कोई क्रिश्चियन कभी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो जो क्रिश्चियन है ना, उसको प्यार क्या है वो पता है, इंसानियत क्या है ये पता है। शायद आप लोगों को नहीं पता, जो बजरंग दल वाले, जो आरएसएस के लोग हैं, जो ये सब करते हैं ना, उनको नहीं पता है। बस आपको क्या है,
आपको किसी को बेवजह मारना, बेवजह पीटना और अपना रोब झाड़ना आता है, लेकिन आपके अंदर इंसानियत नहीं है। अगर आपके अंदर इंसानियत होता, उन बहनों के साथ आप जुल्म नहीं करते, उन बहनों का सीना पकड़ के आप घसीटते नहीं उनको, और उन बहनों को गंदे गंदे इशारे नहीं करते। मैंने वो वीडियो सारे देखे हैं, मुझे बहुत शर्म आया है। और आपने आपको हिंदुस्तानी कहते हो, अगर आपको इतना ही अपना सनातनी धर्म पे गर्व है तो यूरोप की कंट्री में जाके सनातनी धर्म का प्रचार क्यों करते हो? वहां पे जाके लोगों को आप लोग क्यों कन्वर्ट करते हो? तो वो सारे कन्वर्ट को भी रोको आप। अगर आप में दम है तो पहले अपने आप को सुधारो, उसके बाद दूसरे के पास जाके दूसरों को सुधारो, क्योंकि आपको तो पता नहीं है रास्ता क्या है, कौन सी रास्ता में चलना सही है, कौन सा रास्ता गलत है। जिस रास्ते पे आप चल रहे हो वो गलत रास्ते पे चल रहे हो। आप लोगों को कहता हूं कि यूरोप की कंट्री में जाना बंद करो, वहां पे वो सारा का सारा क्रिश्चियन कंट्री है। अपने सनातनी धर्म को प्रचार मत करो, अपने भारत देश में सनातनी धर्म को बढ़ाओ। और ये जो मैंने वीडियोस देखे हैं, कई दिनों से लगातार मैं वीडियो बनाए जा रहा हूं, और ये देखने के बाद मुझे खुशी नहीं हो रहा है। और वाकई में मैं सच कह रहा हूं, मैं एक अल्ट्रा प्रो हिंदुस्तानी हूं, लेकिन आज मुझे हिंदुस्तानी कहने पर मुझे शर्म आ रहा है। वो इसीलिए कि अपने ही देश में हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। कहने को तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें आर्टिकल 25 से 30 देता है, लेकिन ऐसे दरिंदे लोग, ऐसे हैवान लोग, वो आजादी भी हमसे छीन रहे हैं। और हमारा गवर्नमेंट भी ये सारी चीजें सुनकर चुप बैठा है, और गवर्नमेंट भी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। जो क्रिश्चियन इस देश में रहते ना, वो भी टैक्स देते हैं, वो भी गवर्नमेंट को चुनते हैं, उनको भी इस देश में हक से रहने का हक है, और वो हक उनसे कोई नहीं छीन सकता। और क्रिश्चियन लोग, मैं आप सभी से कहता हूं, चाहे जिस जगह पे आप रहते हो, जिस जगह से आप देख रहे हो, अभी एक साथ आने का वक्त आ गया है। हमें किसी को मारने पीटने की कोई जरूरत नहीं है। हमको मारना पीटना परमेश्वर ने हमें सिखाया नहीं। एटलीस्ट हम भाई बहनों के साथ खड़े रह सकते हैं, उनके दुख में शरीक हो सकते हैं। जिस तरह आज छत्तीसगढ़ में हाउस प्रेयर भी आप नहीं कर सकते हो, घर के अंदर भी आप प्रेयर नहीं कर सकते हो, वो पूरा बैन कर दिया गया है। और समय आएगा आपके साथ भी ऐसा होगा, आपकी गांव में, आपके जिले में भी ऐसा होगा। इसीलिए अभी से सबको खड़े होने की जरूरत है। ये एक्चुअली वीडियो में दुख के साथ भी बना रहा हूं, और मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी को इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे बहुत सारे भाई बहनों के बीच में शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।